हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है ना। और नॉर्मली ये डेरिवेशन दो तरीके से होता है। एक होता है नॉर्मली आपका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड से, और दूसरा जो है ये आपका होता है कैलकुलस मेथड से। जो कैलकुलस मेथड है वो थोड़ा सा लेवल ऊपर होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लेवल ऊपर होता है, ठीक है। और जो ग्राफिकल मेथड होता है ये थोड़ा लेवल नीचे होता है, थोड़ा सा एकदम, ठीक है ना, के करीब कर लो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि ये ऑलमोस्ट 9th क्लास या 10th क्लास के लेवल में होता है, और जब आप कैलकुलस मेथड रखोगे तो थोड़ा सा 1 आगे चला जाता है, बोले तो 11th लेवल में, ठीक है ना। और 11th में कभी कभी क्या होता है कि नॉर्मली ये भी पूछ देता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो उस समय बच्चे अक्सर फंसते हैं, ठीक है ना। तो नॉर्मली आपको आगे भी बहुत सारा काम आ जाएगा ये, ठीक है ना। अगर आप ढंग से पढ़ लोगे तो आगे बहुत बढ़िया काम आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक छोटा सा यहाँ पर ग्राफ देखिए, ठीक है ना। अब मैंने कहा कि एक पार्टिकल है। अच्छा, पहले वेलोसिटी के बारे में जान लो। नॉर्मली बचपन से पढ़ते आए हो वेलोसिटी के बारे में और स्पीड के बारे में, ठीक है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो जो वेलोसिटी है, कहते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल अ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब दोस्त यहाँ पर पर्टिकुलर डायरेक्शन देने का वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो वेलोसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। और यहाँ पर डायरेक्शन चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए वेक्टर के। अब मान लो कहीं ना कहीं पार्टिकल क्या था, एक रेस्ट में पार्टिकल चलना स्टार्ट किया सपोज, और पार्टिकल मूव करना स्टार्ट होता है, और पार्टिकल मूव किया और जो वेलोसिटी चेंज किया है अपना, वह ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच वेलोसिटी में चेंजिंग आ गई। तो वेलोसिटी में चेंजिंग मतलब आप ए पॉइंट से बी पॉइंट अगर देखोगे तो ऐसे बात नहीं बनेगा, क्योंकि ये क्या है, एक कोऑर्डिनेट बना रहे हैं हम लोग, एक कंपोनेंट बना रहे हैं, एक एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ए से बी हो रहा है तो कैसे आप चेंज करोगे इसके वेलोसिटी को। तो फाइनली ए से बी तक के वेलोसिटी को आप पता करने के लिए देखिए इस तरह का बात है ना। मान लीजिए यहाँ ए और यहाँ पर बी, और ये आपका टाइम का ग्राफ है ना, ये वेलोसिटी टाइम का है। तो वेलोसिटी टाइम का एक्सिस है, तो आप ऐसे नहीं निकाल सकते ना, कैसे निकालोगे। तो आप क्या करिए, उस वेलोसिटी का परपेंडिकुलर डालो उस पर। मान लो अब इस पर तुमने परपेंडिकुलर डाल दिए, और यहाँ पर था, यहाँ पर सपोज मान लो इसकी वेलोसिटी u थी और ये वेलोसिटी अब हो जाती है v। यहाँ से देखिए इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला टाइम एक्सिस पर, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो सपोज तुमने कहा सर टाइम t लगा होगा बाय द वे, ठीक है ना। और अब चेंजिंग कितनी की आई, तो अब यहाँ से ये चेंज हुआ। तो एक छोटा सा बात और करने वाले हम लोग कि जो वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ होता है ना दोस्त, वेलोसिटी टाइम का जो इंक्लिनेशन है, तो ये जो स्लोप बन रहा है आपका, ये वेलोसिटी टाइम का स्लोप हमेशा एक्सेलरेशन देता है, ये बात याद रखना, ठीक है। और इसमें हम लोग एक छोटा सा क्लिप वीडियो का और है, तो उसको आप ढंग से देखेंगे, ढंग से देखने के बाद उसमें पूरा क्लियरली हम लोग उसको एक्सप्लेनेशन किए हैं कि कैसे दे रहा है वो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी टाइम का स्लोप, ठीक है। अब जरा सोचो, अपने पास क्या है कि वेलोसिटी और टाइम का क्या है, अपने पास एक्सिस है, ठीक है। तो मैंने कहा वेलोसिटी टाइम का एक्सिस क्या दे रहा है आपका, ये आपका दे रहा है स्लोप, और ये स्लोप क्या देगा, ये देगा एक्सेलरेशन, ठीक है दोस्त। तो एक्सेलरेशन दे रहा है, अब क्यों दे रहा है उसको समझो। एक्सेलरेशन होता ही है दोस्त किसके करीब, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो अब ये तो नॉर्मली आप फार्मूला से जानते हो, तो इसको ड्राइव कैसे करोगे। तो एक्सेलरेशन क्या बनेगा, आप स्लोप निकाल लो। स्लोप क्या है, ए बी स्लोप अगर बनता है सपोज, तो आप यहाँ से डायरेक्टली क्या कर लो, आप करो जो परपेंडिकुलर डाले हो टाइम एक्सिस पर और वेलोसिटी पर। तो ये देखो 90 का एंगल बन रहा है, यानी आपके सामने इसका नाम देता हूँ मैं सी, तो ये बनेगा बी सी अपॉन में ए सी। तो बी सी अपॉन कितना है, अब यहाँ पर देखो तो बी सी कितना हो गया दोस्त, v माइनस यू, यानी इसको मैं एक्सेलरेशन बोल सकता हूँ। तो ये सिंपली आपका बन गया कितना, यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी, और बी सी आपने ऑलमोस्ट फाइंड आउट कर लिए हो, v माइनस यू, और ए सी की वैल्यू आपने देखा t। तो यहाँ से जरा सोचो कि v माइनस यू इज इक्वल टू ए बी इंटू टी, ठीक है। अब सिंपली अब यहाँ से क्या कह सकते हो कि v इज इक्वल टू ए बी इंटू टी प्लस क्या u, इसको इस तरह भेजिए। अब एक फॉर्मूला नहीं दे रहा है कि ए बी किसके करीब बन रहा है, u के करीब, ठीक है।
सॉरी ए के करीब आपका क्या बन रहा है, ए के करीब बन रहा है कि नहीं। तो आप सिंपली कह सकते हो कि v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। आप तो यहाँ से ड्राइव कर लिए फॉर्मूले को, ठीक है। अब सिंपली अगर हम बात करें कि यार अब थोड़ा सा हट के अगर हम बात करें इसी ग्राफ में, अगर हट के बात करते हैं, सबसे पहले आप देखिए आपके पास गिवन क्या क्या है उसकी बात करते हैं दोस्त। ये पैरेलल है और ये परपेंडिकुलर है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों क्या हो जाएगा आपस में सेम होगा। तो हम यहाँ से कहते जरा OD इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू EB इज इक्वल टू कितना बन रहा है, ये आपका बन रहा है T, ठीक है दोस्तों। अब जरा सोचो OA इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू U, ठीक है दोस्त। अब यहाँ से बन रहा है आपका AE इज इक्वल टू CB इज इक्वल टू, यानी BC बोलिए CB बोलिए, ये आपका बन जाता है B माइनस U, ठीक है। और आपके पास बन रहा है OE इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू B। अब जरा सोचो ये पूरा वेलोसिटी कितना है, जब पार्टिकल रेस्ट में था तब की वेलोसिटी कहाँ है v, और पार्टिकल u जो है वो ट्रेवल कर चुका है इनिशियल वेलोसिटी, तो बचा कितना, ये टोटल में से आप ये वाला पार्ट माइनस कर दोगे तो ये वाला पार्ट आपके पास बच जाएगा। सेम हम लोग वही काम किए हैं, ठीक है। अब अगर सेम वही काम किए हैं तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हो क्या, सिंपली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें अगर, तो यहाँ से आप निकाल लीजिएगा क्या, एक्सीलरेशन। तो आप जानते हैं फ्रॉम फॉर्मूला, ठीक है। और फॉर्मूला क्या कहता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ठीक है दोस्तों। अब चेंज इन वेलोसिटी किसके करीब बनेगा, अब देखिए a इज इक्वल टू a से b के बीच में चेंजिंग हो रही है ना, a से b के बीच में चेंजिंग हो रहा है सिंपली। तो आप a से b के तरफ क्या कर सकते हैं इस तरह से, और आप कंपेयर करिए o ये वाला पॉइंट्स और ये वाला पॉइंट, तो आपका सिंपली यहाँ पर u है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वेलोसिटी इस पॉइंट पर ये आपका है u, और ये जो पॉइंट है यहाँ पर आपका बनता है p। अब यही चेंजिंग आपका है, तो चेंजिंग कितना हो जाएगा जरा सोचो, ये बन जाएगा OE माइनस OA अपॉन में OD बोलिए AC बोलिए, या फिर आप AC भी ले सकते हो क्योंकि इक्विवेलेंट हमने लिया है इसको, ठीक है। तो यहाँ से A जो बनेगा ये बन जाएगा आपके सामने OE की वैल्यू कितना है जरा चेक कर लो, OE चलो देखिए OE है आपका V माइनस U अपॉन में T। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो v माइनस यू इज इक्वल टू 80 और v इज इक्वल टू u प्लस 80। यहाँ पर u देखिए v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a जो है ये एक्सेलरेशन, t है ये टाइम है, ठीक है। और सबका यूनिट्स लेना आपको SI के फॉर्म में, ठीक है। चलिए अब हमने दो तरीके से आपको v इज इक्वल टू यू प्लस 80 को प्रूव किया, एक ये स्लोप के थ्रू और दूसरा आपका है नॉर्मल जो आप फार्मूला जानते हो उसके बेस पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये बड़ा काम का चीज़ है इसलिए मुझे रखना पड़ेगा ये चीज़ें, ठीक है ना। अब ये ग्राफ सब में एप्लीकेबल होगा। अब दूसरा डेरिवेशन हम लोग करने वाले हैं, जरा फोकस कीजिए। हम लोग करते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर टू s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर को हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है सर। अब जरा देखिए, अब नॉर्मली आपको नहीं लगता है कि ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है, सॉरी ट्रेपेजियम बन रहा है, ये आपका एक नहीं लगा ट्रेपेजियम, जैसे मान लो ओ यहाँ से पार्टिकल चला ए पर और यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है ए से बी तक, और ये आप यहाँ पर इस पार्ट की बात करें तो आपको ये लग रहा है कैसा, जैसे एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। देखिए ये वाला पॉइंट्स ये, तो हम यहाँ पर ट्रेपेजियम का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेपेजियम के दो फार्मूले बनते हैं दोस्त, एक फार्मूला बनता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए जरा, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल और ये बन रहा है आपको रेक्टेंगल, बन रहा है दोस्त। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ट्रेपेजियम का एक क्या दे देगा, आपका फार्मूला दे देगा, क्लियर है। दूसरा फार्मूला क्या बनता है कि 1/2 इंटू, देखिए जरा 1/2 इंटू
सम ऑफ पैरेलल साइड, ये जो पैरेलल साइड्स बनते हैं इसके सम और उसके बीच के डिस्टेंस जो बनते हैं सेपरेशन, उसका मल्टीप्लिकेशन, ये क्या देता है आपका, ये भी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं इफ एस इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, तो हम यहां से कह सकते हैं S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्या, OABD, OABD, ठीक है। ये वाला देखिए, ये आपका क्या बन रहा है, ये आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बन गया OABD। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम सिंपली यहां से करते हैं, होता क्या है, S इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ABC, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल बन रहा है ABC, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम थोड़ा यहाँ पर इसको ड्राइव कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका बनेगा S इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना, OACD, तो इसका लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हम कह सकते हैं OA और इंटू कितना, ब्रेथ इसका कितना हो गया OD, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का जानते हो हाफ इंटू बेस AC, और हाइट कितना बन रहा है आपके सामने BC, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आप कर सकते हो सिंपली, अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ बात कर लें, S इज इक्वल टू OA, अब जरा फटाफट चेक करिए कितना है, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ आपके सामने, OA इज इक्वल टू इस वैल्यू को उठाइए और यहाँ पर आप रीराइट कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये बनेगा U और इंटू कितना, अब OD चेक करिए, OD कितना मिल रहा है, OD इज इक्वल टू T, तो U इंटू T प्लस हाफ इंटू बोलिए बेस कितना बन रहा है T, और आपके सामने हाइट कितना है, हाइट तो अब यही बन गया ना दोस्त, V माइनस U। अब यहाँ से आपका S इज इक्वल टू बनेगा UT प्लस हाफ इंटू T और इंटू V माइनस U किसके करीब, जरा फोकस कीजिए, तो V माइनस U जो आपका बनेगा दोस्त, ये किसके करीब बन जाएगा, फोकस करो, V इज इक्वल टू U आप प्लस बोलो 80, तो V माइनस U इज इक्वल टू कितना 80, ठीक है। तो V माइनस U किसके जगह रखोगे 80 की जगह, ठीक है ना। तो V माइनस U की जगह आप रखते हो 80, अब इसको क्रॉस इसको मल्टीप्लाई करो, तो UT प्लस हाफ इंटू T इंटू 80, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ, यानी ये यहाँ से बन जाएगा हाफ A इंटू T स्क्वायर, देखिए। तो आपका ये भी इक्वेशन क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है दोस्त। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये तो बहुत सिंपल होता है, अगर आप थोड़ा फोकस करें ना, बहुत आसान है ये, ठीक है ना। जूनियर लेवल के बच्चे पढ़ते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा, एक जो थर्ड इक्वेशन है उसको प्रूफ करने वाले हैं। जो थर्ड इक्वेशन बनते हैं वो आपका बनता है दोस्त, V स्क्वायर इज इक्वल टू, थर्ड इक्वेशन देखिए, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखिए क्या क्या है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस या पोजीशन, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गया टाइम, ये हो गया एक्सेलरेशन, और ये टाइम, ठीक है। सब अपना ऐसा यूनिट के फॉर्म में रखना है, अगर ऐसा यूनिट के फॉर्म में रखोगे तो इसका जो यूनिट्स बनेगा वो बन जाएगा मीटर। क्लियर है दोस्त। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, सेम वही काम करने जा रहे हैं। V स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2AS, अगर हमने कहा कि S डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD। अब यहाँ पर थोड़ा फार्मूला चेंज करेंगे, ठीक है दोस्त। दूसरा फार्मूला जो स्टार्ट में ये आपको बताए दिए थे, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं S इज इक्वल टू 1/2 sum of parallel sides into distance between them। देखिए जरा फोकस करिए, थोड़ा राइटिंग समझने में दिक्कत हो तो मैं आपको
प्रोनाउंस कर दे रहा हूँ मैं, प्रोनाउंस कर रहा हूँ मैं 1 बाय जो आपका एस है वो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट और एस जो है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी डी। अब एस बराबर क्या बन रहा है, दूसरा फॉर्मूला जो बनता है ये बनता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन दैट, यानी उसके बीच का जो डिस्टेंस है। ठीक है दोस्तों, और अगर फोकस करो क्या हो सकता है, s इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब क्या दोस्त, ओ ए प्लस देखिए जरा बी डी और इनटू इसी के बीच का डिस्टेंस कितना है, ए सी बोलिए ओ डी बोलिए, आपकी इच्छा अनुसार है, कोई मना नहीं करेगा आपको, आपकी इच्छा अनुसार है। तो यहाँ से s इज इक्वल टू बन गया 1/2, ठीक है। फोकस करो 1/2 इंटू, ठीक है ना, दिख रहा होगा 1/2 इंटू ओ ए। अब यहाँ से चेक कर लो ओ ए कितना है, u प्लस बी डी कितना है दोस्त, v इंटू, अब इसके पास ओ डी कितना दिख रहा है, कहीं दिख रहा है क्या, ओ डी टी। ये यहाँ तक आपका फार्मूला सिर्फ काम दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा ड्राइव करते हैं, जरा फोकस करो। तो अब यहाँ पर हम अगर ड्राइव कर लें इस चीज़ को, तो यहाँ से आपके बनते हैं s इज इक्वल टू, जरा देखिए 1/2 और आपके पास u प्लस v इंटू, अब आपके पास ना हम बात करते हैं टाइम, तो आपके पास देखिए जरा यहाँ फोकस करो, यहाँ पर मैं साइड में लिख रहा हूँ मैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए दोस्त टाइम t, हमें टाइम चाहिए, और टाइम फाइंड आउट करने के लिए आप इसमें से इसको क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। देखिए जरा आपके टाइम निकल चुका है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या बन गया, v माइनस यू अपॉन में a, तो यहाँ से करिए v माइनस यू अपॉन में a, ठीक है दोस्त। अब देखिए दूसरा पार्ट, अब हम बात करते हैं s इज इक्वल टू 1/2 u प्लस v और इनटू ये बन रहा है v माइनस यू, और a को इधर भेज देता हूँ मैं, ये जो a है ना दोस्त, ये तो ये डिवीजन में है और ये पूरा का पूरा पार्ट बन रहा है इसके भी नीचे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो अब ये मल्टीप्लाई नहीं होता तो बात बनती यहाँ पर, तब यहाँ पर एलसीएम लेके आप फाइंड आउट करते। अब यहाँ पर क्या है कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है तो इसके बदले भी तो ये आ रहा है, ठीक है ना। तो अब इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, a को यहाँ पर भेज देते हैं हम लोग, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पर आप ऐसे पहले से ऑलरेडी आपके सामने 2 था, a को इधर भेजा, आपने यहाँ पर कह दिया a, ठीक है दोस्त। अब जरा फोकस करो, आपके पास एक और यहाँ पर कट हो रहा है, फार्मूला आ जाएगा s इज इक्वल टू, अच्छा तुम्हारे मन में विचार आए कि सर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा, कर लो, ठीक है। तो ये बन गया 2as इज इक्वल टू, ये बन रहा है आपको u प्लस v और इंटू v माइनस यू। आपके पास 2 चॉइस है, फर्स्ट चॉइस ये है कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, जरा फोकस करो, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इसको इसके मल्टीप्लाई करें, बीच में साइन को रखें यूँ, इसको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें, एक तो ये चॉइस बन रहा है, ठीक है। और दूसरा चॉइस क्या बन जाता है डायरेक्ट, थोड़ा इसको मैं रफ करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, कर दूँ इसको मैं रफ करूँगा, ठीक है। अब जरा फोकस कीजिए, तो अब मैंने कहा आपसे या तो आपके पास 2 चॉइस, मैं चॉइस बता देता हूँ मैं, तो 2as इज इक्वल टू देखिए यू वी माइनस यू स्क्वायर और प्लस वी स्क्वायर माइनस यू वी, ठीक है दोस्त। सिंबल को यू रखा है आपने ध्यान में रखते हुए, तो देखिए तो यू वी और यू वी कैंसल आउट बन रहा है, तो आप इसको नहीं कह सकते कि सर 2as इज इक्वल टू, पहले हम पॉजिटिव ले लें वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अब आप कहते हो 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, क्योंकि ये नेगेटिव वाले पार्ट्स को अगर हम इक्वल टू के लेफ्ट साइड भेजें तो ये प्लस हो जाता है। आप इस मैथमेटिक्स को बहुत बढ़िया से जानते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या बन रहा है आपका प्लस, अब इसको थोड़ा सा रीराइट कर लूँगा मैं, अगर इसी को रीराइट करूँ तो आपको नहीं लगता है कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हो रहा है, देखो ये प्रूफ हो गया फिर से, यानी 3 इक्वेशन थे, तीनों इक्वेशन आपका प्रूफ हो गया। अब बात यहाँ की आ रही थी सर ये आप बचपन वाली बातें करा, अगर थोड़ा स्टैंडर्ड बात करें थोड़ा मैथमेटिक्स के तौर पे तब क्या बात बनेगी, चलो एक बार देख लो, हम इसको रफ करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलो अब इसको डायरेक्टली ये ना करके, ये पजल ना करके आप इस स्टेप को डायरेक्ट यूँ भी कर सकते हो,
ये क्या कर सकते हो, सपोज मान लो ये 2as इज इक्वल टू, अब लिख सकते हो इसको u प्लस बी। अब जरा सोचो तो 3 प्लस 2 को क्या मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस 3, जरा सोचो तो। मैंने कहा 3 प्लस 2 को क्या 2 प्लस 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कतई गलत नहीं होगा, ठीक है दोस्त। तो मैं यही बात करने वाला हूँ अभी कि u प्लस वी को मैं लिख सकता हूँ v प्लस यू और इंटू v माइनस यू, ठीक है दोस्त। अब यहाँ पर ना एक छोटा सा फार्मूला ड्राइव हो जाता है आपका। ये फार्मूला क्या होता है, जरा सब फोकस करो, आपका होता है a प्लस बी और इंटू बनता है a माइनस बी। ये किसके करीब बनता है दोस्त, फार्मूला आपको याद हो तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के करीब, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। आप डायरेक्ट इस्तेमाल करिए तो यहाँ से आपका जो फार्मूला ड्राइव हो जाएगा ये बनेगा 2as इज इक्वल टू बी प्लस यू बी माइनस यू, ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो जो ए वाला पार्ट था वहाँ स्क्वायर माइनस बी वाला, तो जो यहाँ पर बी है तो आपका क्या बनेगा वी स्क्वायर और माइनस बोलिए यू स्क्वायर। तो सिंपली फिर से यहाँ पर कर दीजिए 2as प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू कितना वी स्क्वायर। अब इसको रीराइट कर लो तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो मतलब तीनों इक्वेशन आपका प्रूफ हो गया। यहाँ पर एक छोटी सी बात ये आपने सीखा अभी कि वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ है वो हमेशा एक्सेलरेशन देता है, इस बात को याद रखना। वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप है क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो आपने पहला चीज़ ये सीखा कि वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देता है। दूसरा चीज़ आपने सीखा कि ट्रेपेजियम के दो फार्मूले बने, एक फार्मूला बन गया क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एंड द थर्ड न्यू थिंग्स जस्ट कि आपका जो ट्रेपेजियम का एरिया है वो बनता है दोस्त कितना, यानी 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम, ठीक है।